गाइस 1000 क्वेश्चंस का ये फर्स्ट वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं 1 से 20 क्वेश्चंस तक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नेम फॉर द फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ लिवर। लिवर के फेगोसाइटिक सेल्स का नाम क्या है वो पूछा है। यहाँ पे ब्लड के फेगोसाइटिक सेल्स का नाम नहीं पूछा, लिवर के फेगोसाइटिक सेल्स का नाम पूछा है। ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, कूपर सेल्स, लिम्फोसाइट्स, नॉन ऑफ एबव। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कूपर सेल्स। कूपर सेल्स इज ऑल्सो नोन एज टेलेट मैक्रोफेजेस एंड कूपर ब्रोविक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी को रिएक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर पर बेस्ट प्रोसीजर क्रिएट होते हैं, बेस्ट रिएक्टिविटी क्रिएट होती है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म का कल्चर और कोई एंजाइम का कार्य। यहाँ पे 4 ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एडल्ट स्टेज ऑफ पैरासाइट इज सीन इन ब्लैंक। यहाँ पे 4 ऑप्शन है मेन, डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट। ऑप्शन डी में बोला गया है कि ऑप्शन बी एंड सी बोथ। यहाँ पे राइट आंसर है वो है डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डेफिनेटिव होस्ट यानी जो होस्ट एडल्ट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज को सपोर्ट करने वाला होस्ट है वो है डेफिनेटिव होस्ट। एडल्ट स्टेज एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्टेज है वो डेफिनेटिव होस्ट में होता है और जो मैच्योरेशन का स्टेज है वो इंटरमीडिएट होस्ट में होता है। और द बेस्ट कल्चर मीडियम फॉर यूरिन कल्चर इज, द बेस्ट कल्चर मीडियम फॉर यूरिन कल्चर इज, यूरिन कल्चर के लिए बेस्ट मीडियम कौन सा है। ऑप्शन है ब्लड अगार, न्यूट्रिएंट अगार, क्लेड अगार एंड चॉकलेट अगार। वैसे तो यूरिन कल्चर ब्लड अगार और मैकोंगी अगार में भी किया जाता है, लेकिन यूरिन कल्चर के लिए जो बेस्ट मीडियम है वो है ऑप्शन सी, क्लेड अगार। क्लेड अगार का फुल फॉर्म है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट। जो एक डिफरेंशियल कल्चर मीडियम है, ये जो क्लेड अगार मीडियम है वो यूटीआई के कोज का, यूटीआई कैसे हुआ है वो कोज का पता लगाने के लिए कौन से बैक्टीरिया से हुआ है उस बैक्टीरिया का आइसोलेशन करने के लिए ये क्लेड अगार मीडियम है वो हेल्पफुल रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज डाइसैकेराइड। नीचे दिए गए कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है। ऑप्शन है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। डाइसैकेराइड यानी 2 मोनोसैकेराइड जुड़ने से जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसे डाइसैकेराइड कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर 3 टाइप से, शुगर, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। उसमें से जो ये शुगर है, शुगर में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलील्स आते हैं। तो ये जो डाइसैकेराइड है यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोज। 3 डाइसैकेराइड हमें याद रखना है वो है माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ये तीनों नंबर 6, व्हाट इज पैनसाइटोपेनिया। पैनसाइटोपेनिया किससे कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है लोअर नंबर ऑफ आरबीसी, रिडक्शन और डेफिशिएंसी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, इंक्रीजिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, रिडक्शन इन साइटोप्लाज्मिक रेशियो। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
रिडक्शन और डेफिशिएंसी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। पैनसाइटोपेनिया यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों सेल्यूलर कंपोनेंट का काउंट है वो कम हो जाता है, उसे पैनसाइटोपेनिया कहा जाता है। बोन मैरो में डिसऑर्डर होने की वजह से ये पैनसाइटोपेनिया होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इंक्लूड इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सा एंटीबॉडी इंक्लूड है? यहाँ पे ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए है, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8, विच विटामिन इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट है? जब हमें इंजरी होती है और ब्लीडिंग होने लगता है तब विटामिन ब्लड का क्लॉटिंग करके एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, तो वो कौन सा विटामिन है? यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के एंड ऑप्शन डी विटामिन ई। यहाँ पे राइट आंसर है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 9, मेगाकैरियोट्स आर प्रिकर्सर ऑफ। मेगाकैरियोट्स किसके प्रिकर्सर है? प्रिकर्सर यानी वो थिंग जिससे दूसरे का फॉर्मेशन होता है, जो समान होता है लेकिन न्यू होता है। ये प्रिकर्सर है वो केमिस्ट्री में भी आता है और सेल फॉर्मेशन में भी आपको सुनने में आया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी प्लेटलेट, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी एंड ऑप्शन डी प्लाज्मा सेल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्लेटलेट्स। मेगाकैरियोट है वो प्लेटलेट का प्रिकर्सर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच मीडिया इज कॉमनली यूज फॉर फंगल कल्चर। फंगल कल्चर के लिए कल्चर मीडिया है वो कौन सा कल्चर मीडिया है जो कॉमनली यूज होता है? यहाँ पे ऑप्शन है ब्लड कल्चर, एसडीए, न्यूट्रिएंट अगार, चॉकलेट अगार। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एसडीए, सोबर डेक्सट्रोज अगार, सोबर डेक्सट्रोज अगार। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज पार्ट ऑफ प्री एनालिटिकल इन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर प्री एनालिटिकल कौन सा पार्ट है? इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन है डिस्पैच ऑफ रिपोर्ट, ऑप्शन बी चेक द वेन बिफोर ब्लड कलेक्शन, ऑप्शन सी परफॉर्मिंग अ टेस्ट, ऑप्शन डी मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रिपोर्ट। यहाँ पे पूछा गया है ब्लड सैंपल कलेक्शन करने का पहला जो प्रोसीजर है वो कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन है वो ब्लड सैंपल कलेक्शन करने के बाद के है। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चेक द वेन बिफोर ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन करने से पहले चेक किया जाता है कि कौन से वेन कंफर्टेबल है ब्लड कलेक्शन करने। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर कैसा होता है? यहाँ पे ऑप्शन है पिंक, ग्रीन, पर्पल, नॉन ऑफ एबोव। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आता ही होगा, तो भी मैं बता देता हूँ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर होता है वो है पर्पल, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर है वो है पिंक। क्वेश्चन नंबर 13, क्लियरिंग फ्लूइड मेक द टिश्यू ब्लैंक। टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर एक स्टेप आता है वो है क्लियरिंग। ये क्लियरिंग में क्लियरिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है। तो वो टिश्यू को क्या करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है टर्बिड, ट्रांसपेरेंट, स्वेल एंड ड्राई। यहाँ पे राइट आंसर है ट्रांसपेरेंट। क्लियरिंग फ्लूइड है वो टिश्यू को ट्रांसपेरेंट बनाता है।
क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी लॉब्स नॉर्मली सीन इन न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल के अंदर नॉर्मली कितने लॉब्स देखे जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है 3 लॉब्स, 5 लॉब्स, 6 लॉब्स एंड 8 लॉब्स। न्यूट्रोफिल के अंदर 3 लॉब्स, 5 लॉब्स, 2 लॉब्स भी देखे जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो न्यूट्रोफिल के अंदर लॉब्स देखे जाते हैं वो है 3 लॉब्स। प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड एज ब्लैंक। प्लाज्मा में जब फाइब्रिनोजन नहीं होता तब उसे क्या कहा जाता है? यानी फाइब्रिनोजन रिमूव हो जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है ब्लड, सीरम, प्लाज्मा एंड वाटर। तो यहाँ पे राइट आंसर है प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड एज सीरम। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, विच मेथड इज यूज टू चेक कंप्लीट डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस। कौन सी मेथड है जो संपूर्ण डीकैल्सिफिकेशन हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए यूज होता है? यहाँ पे ऑप्शन है एक्सरे मेथड, केमिकल मेथड, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ एबव। यहाँ पे राइट आंसर है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन किया जाता है जिसमें फॉर्मिक एसिड डिकैल्सिफायर का यूज किया जाता है। टेस्टिंग सॉल्यूशन है वो क्लाउडी हो जाता है। इसका मतलब है कि अभी तक डीकैल्सिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following microtome are used to prepare very thin section up to 1 micrometer thickness? नीचे दिए गए माइक्रोटोम में से कौन सा माइक्रोटोम है जो बहुत ही थिन सेक्शन कर सकता है? वो 1 माइक्रोमीटर थिकनेस तक का सेक्शन है वो कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अल्ट्रा माइक्रोटोम, स्लाइडिंग माइक्रोटोम, रोटरी माइक्रोटोम और रॉकिंग माइक्रोटोम। इन चारों में से राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अल्ट्रा माइक्रोटोम। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज डायमीटर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डायमीटर कितना है वो पूछा है। ऑप्शन है 1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है 7.2 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 8 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी 6.5 माइक्रोमीटर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी 7.2 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज इन ईएसआर बाय वेस्टर्न ग्रीन मेथड। वेस्टर्न ग्रीन मेथड से जो ईएसआर किया जाता है उस मेथड में एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज होता है? ऑप्शन है EDTA, हिपेरिन, 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड एनी ऑफ एबव। यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट। क्वेश्चन नंबर 20, इरिथ्रोपोएटिन इज सिक्रेटेड बाय। इरिथ्रोपोएटिन है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है, किसके द्वारा उत्सर्जित होता है और किसके द्वारा निकाला जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन, किडनी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी किडनी।